आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं उन सियासी पार्टी के लीडरों से कहना चाहूँगा कि वो मुसलमानों का ठेका मत लीजिए। आप इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे, मुसलमान रोज़ा रखेगा, रमज़ान को पूरे जोश व खरोश के साथ मनाएगा, रोज़े भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, रात में तरावी में नमाज भी पढ़ेंगे। और ये लोग जो इस तरह कह रहे हैं कि रमज़ान है, रोज़ा रहते हैं, पोलिंग परसेंटेज उस फर्क पड़ेगा, सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि मुसलमानों का जो स्पिरिचुअल और जो ईमानी रूहानी जो जज्बा होता है वो रमज़ान में ज़्यादा होता है, और यही उनको वोट परसेंटेज इनका बढ़ेगा उल्टा इसमें। दूसरी बात हमको समझने की जरूरत है कि पार्लियामेंट को तो कॉन्स्टिट्यूट करना है जून 3 से पहले, तो इलेक्शन कमीशन को तो लामहला रमजान में इलेक्शन करना पड़ेगा। भाई जून 3 से अगर पहले इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करना है और रमजान शुरू होगा हिंदुस्तान में 5 मई को, चलेगा 4 जून तक, तो ये शिकायत करना गलत बात है। ये जमहूरियत का काम है, चलता रहेगा। बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन छुट्टी होगी और हम लोग हालत रोज़ा में भी रहेंगे, हमारा ईमान और हमारा रूहानी स्पिरिचुअल जोश और खरोश में रहेगा और निकल कर वोट डालेंगे। क्या ये लोग जो कह रहे हैं कि रमजान में वोटिंग नहीं करें, क्या मुसलमान रोज़ा रहकर काम नहीं करते? क्या दफ्तर नहीं जाते? क्या अपने कारोबार नहीं करते? अरे भाई, इतनी फिक्र अगर इन लोगों को है तो साल के 11 महीने आप क्या करते हैं मुसलमानों के लिए, बताइए। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन करना ही है रमजान में, इसलिए कि जून 3 से पहले पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट करना, इलेक्शन प्रोसेस खत्म होना है, और रमजान शुरू होगा 5 मई से, खत्म होगा 4 जून को। तो ये कंट्रोवर्सी गलत है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि मुसलमान हालत रोज़ा में रहकर उनका ईमान, उनका एक रूहानी एक्सपीरियंस जो अंडरगो करते हैं वो बहुत ज्यादा होगा, और इससे पोलिंग बढ़ के होगी, देखना आप। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।